अस्सलाम वालेकुम, मैं बिलाल सैद फ्रॉम mgsoft.com। रियो बस टिकटिंग सॉफ्टवेयर वर्जन 1.5 रिगार्डिंग वीडियो में खुश आमदीद। ये हमारी इस सॉफ्टवेयर की सेकंड जनरेशन है। इसकी फर्स्ट जनरेशन की वीडियो का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वो भी आप ज़रूर देखिएगा। तो आइए देखते हैं कि इस नए वर्जन में हमने इस सिस्टम में क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स की हैं और इसको किस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप काम कर रहे हैं बस टिकटिंग का या फिर ट्रैवलिंग एंड टूर्स का, किसी भी किस्म का, आपके लिए ये सिस्टम बस सीट बुकिंग के लिए बहुत मज़े का साथी साबित हो सकता है। सबसे पहले आप इसको जब ओपन करते हैं तो यह इसकी होम स्क्रीन आपके सामने आ जाती है। यहाँ पर सबसे पहला जो काम है वो है रूट्स के, आप किन किन रूट्स के ऊपर आपकी जो गाड़ियाँ हैं वो चलती हैं। आप यहाँ पर अपने रूट को ऐड करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर एक नया रूट ऐड कर रहा हूँ। रूट का हम नाम दे लेते हैं लाहौर टू फोर्टाबास, और इसके डिस्क्रिप्शन में आप कुछ भी दे सकते हैं अपनी याददाश्त के लिए। मैं फ़िलहाल ABC दे रहा हूँ। इसको हमने इस तरह से यहाँ पर ऐड कर लिया है। अब हमने ये जो हमारा रूट है लाहौर से फोर्टाबास तक बस जाएगी, ये दरमियान में कौन कौन से जो स्टेशंस हैं उनके ऊपर स्टे करेगी या सवारियों को उतारेगी, उसके लिए यहाँ पर है हमारे पास ऐड सब रूट्स। इस पर मैंने क्लिक किया है। अब हमने यहाँ पर सब रूट का नेम लिखना है। सबसे पहला सब रूट है हमारे पास साहिवाल, इसको लिख के हमने यहाँ पर ऐड का बटन प्रेस कर दिया है। दूसरा यहाँ पर हमारे पास आ जाता है आरिफ वाला, हमने इसको इस तरह से लिखकर ऐड कर दिया। तीसरा आ जाता है हमारे पास बहावल नगर, हमने इसको लिख के ऐड कर दिया। इसके बाद आ जाता है हमारे पास चिश्तियाँ, ये लिखा हमने और यहाँ पर इसको ऐड कर दिया। इस तरह किसी भी एक मेन रूट के ऊपर जितने भी सब रूट्स आपको चाहिए या डेस्टिनेशंस चाहिए वो आप यहाँ पर इस तरह से ऐड करवा सकते हैं। किसी भी रूट को आप डिलीट भी करवा सकते हैं, उसके लिए ये बटन मौजूद है। अब ये हमारा सब रूट्स वाला काम भी यहाँ पर मुकम्मल हुआ। अब हम इसको यहाँ पर क्लोज़ करते हैं। इसके बाद बारी आ जाती है टाइम्स की, यानी कि अभी हमने जो रूट ऐड किया है उसके कौन कौन से टाइम्स हैं जो निकलते हैं। ये टाइम्स का मैंने क्लिक किया है। यहाँ पर है ऐड न्यू। यहाँ पर मैं फिर से लूँगा लाहौर से फोर्टाबास तक। बस का नंबर है वो हम ले लेते हैं PLA 980। बस का जो टाइम है वो क्या है, वो हमारे पास है 7 बजे सुबह का AM का। ये मैंने लिखा है, डिस्क्रिप्शन में आप कुछ भी लिख सकते हैं और यहाँ पर ऐड कर लीजिए। अब ये टाइम ऐड हुआ। फिर से एक और टाइम ऐड करना है, इसी रूट का ऐड न्यू किया, यहाँ से इसी को सेलेक्ट कर लिया। बस का नंबर हमने रख दिया है UJL, और इसके बाद इसका जो टाइम है ये है हमारे पास 3 PM का। इसको मैं इस तरह से 3 करके और यहाँ पर PM करता हूँ और इसको ऐड कर लेते हैं। ये हमारे 2 रूट्स के जो टाइम है वो यहाँ पर ऐड हो चुके हैं। आप देखिए कि ये यहाँ पर आपके सामने आ रहे हैं। इस तरह किसी भी एक रूट के ऊपर जिस जिस टाइम पे बस निकलती है वो अपने सारे टाइम्स यहाँ पर ऐड करवा लेने हैं। अब यहाँ पर आ जाती है बारी टिकट प्रिंटिंग की या सीट बुकिंग की। तो ये हमारा जो मेन पेज है ये आपके सामने यहाँ पर आ रहा है। सबसे पहला काम यहाँ पर होगा कि आपके पास कोई भी पैसेंजर आता है, वो कहता है कि मैंने साहिवाल जाना है या मैंने फोर्टाबास जाना है या इस्लामाबाद जाना है, कराची, कहीं भी जाना है, तो उसका एक तरीका तो ये है कि आपको रूट का नेम याद है तो आप यहाँ पर डायरेक्ट रूट के नेम को ले सकते हैं। जैसे कि हमारे पास 3 रूट्स हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। लेकिन अगर आपको नहीं पता कि जो साहिवाल जो डेस्टिनेशन है सब रूट है वो किस मेन रूट के ऊपर आता है, तो उसके लिए यहाँ पर हमारे पास ये सर्च का बटन मौजूद है। आपने ये बटन प्रेस करना है, यहाँ पर आपने सर्च कर लेना है साहिवाल। इस तरह से ये आपके सामने आ जाएगा कि साहिवाल जो है वो कौन सी बस जा रही है। इस तरह से जो भी अपने शहर लेना है सर्च करना है, यहाँ से अपने एंटर का बटन दबाना है, तो ये इस तरह से आपका मेन रूट भी यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर इसके सब रूट्स भी आ जाएंगे और यहाँ पर इस लिस्ट के अंदर इसके टाइम्स भी आ जाएंगे। अब पैसेंजर ने बुकिंग करवानी है 3 बजे की, आपने इस तरह से करना है, बस नंबर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। आप इसको मैनुअल भी लिख सकते हैं। यहाँ से जो डेस्टिनेशन है यहाँ पर आपने साहिवाल पे डबल क्लिक करना है, ये यहाँ पर आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पर जो पैसेंजर का नेम है वो आपने लिख लेना है। मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर जमालदीन, इसका CNIC नंबर आपने यहाँ पर लिख लेना है। यहाँ पर फेयर लिखना है 1 सीट का। बिलफर्ज हमारे पास 1 सीट का फेयर है 2000 रुपीज़। और यहाँ पर अब हमने करना है न्यू टिकट पे क्लिक। न्यू टिकट पे क्लिक करके यहाँ से हमने सीट्स लेनी है। बिलफर्ज इस पैसेंजर ने हमसे सीट्स ली हैं टोटल 4, 5, 6, 9 और 10। इस तरह से हमने सीट्स को सेलेक्ट करना है। ये बटन दबाना है कैलकुलेट टोटल फेयर, इस तरह से। तो ये देखिएगा कि 4 और 2000 से ज़रब हुआ और यहाँ पर हो गया 8000।
यहाँ पर जो अमाउंट आपको रिसीव हुई है एडवांस में मुकम्मल हुई है या पार्शल हुई है आपने यहाँ पर लिख देनी है। 4000 हुई है तो आप इस तरह लिखेंगे। हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि मुकम्मल हमारे पास रिसीव हो गई है, रिमेनिंग में 0 आ जाएगा। यहाँ पर आपके पैसेंजर का जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो आएगा इस तरह से, और यहाँ पर आपकी जो टिकट है उसका जो डाटा है आपने मुकम्मल तौर पे यहाँ पे फिल कर लिया है। अब यहाँ पर आपने ये वाला बटन दबाना है कन्फर्म प्रिंट इस तरह से, और यहाँ पर जो आपकी टिकट है वो इस तरह से प्रिंट होके आ जाएगी। इसका डिज़ाइन आप यहाँ पर देख लीजिए। ये ऊपर यहाँ पर ये जो ASAA आ रहा है, यहाँ पर आपका नाम, कंपनी का नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर्स वगैरह, कॉन्टैक्ट्स वगैरह आएंगे। उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो हमारा मेन रूट था उसका नाम आ रहा है, डेस्टिनेशन आ रही है कि कस्टमर ने कहाँ जाना है, कस्टमर का नेम है, उसका ID कार्ड नंबर है, टोटल फेयर आ रहा है। इसके बाद डिपार्चर की डेट आ रही है, और इस तरह डिपार्चर का टाइम, बस का नंबर, सीट्स के नंबर, टोटल सीट्स, और ये टर्म्स एंड कंडीशंस यहाँ पर आ रही हैं। और इसके नीचे ये जो टोकन है ये भी हमारे पास यहाँ पर प्रिंट होके आ गया है, जो कि कंडक्टर कलेक्ट करेगा। इसका प्रिंट ले लिया है तो आप देख रहे हैं कि ये जो 4 सीटें हैं ये यहाँ पर ऐड हो चुकी हैं, यानी कि हमें पता चल गया है कि ये जो सीटें हैं ये बुक हो चुकी हैं। अब आप किसी भी और टाइम की जो सीट है वो बुक कर सकते हैं। अब इसके बाद एक चीज़ ये है कि अगर कोई टिकट आपने कैंसिल करनी है तो वो कहाँ पर होगी, आपने आ जाना है यहाँ पर हिस्ट्री में। यहाँ पर आपने डेट को इस तरह से सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पर आज की जो हमारी बुकिंग्स हैं वो यहाँ पर आ रही हैं। ये 4 बुकिंग हमने लाहौर टू फोटापास की थी, और ये हमारी जो बुकिंग है 4 सीटों की, ये लाहौर टू कराची है। अब इसमें से कोई भी सीट आपने जब कैंसिल करनी है तो यहाँ पर एंड के ऊपर आप देखिए कि ये सीट नंबर आ रहे हैं। तो हमने जो लाहौर से फोटापास की 4 बुकिंग की थी, इसमें हमने सीट नंबर 10 को कैंसिल करना है, तो यहाँ से हमने इसको डिलीट टिकट इस तरह से कर देना है। कंफर्मेशन पूछेगा, आपने यहाँ से यस करना है, तो ये टिकट आपकी इस तरह से कैंसिल हो जाएगी। जब हम वापस आएंगे लाहौर से फोटापास को हम दोबारा से देखेंगे, और यहाँ से इसको हम टाइम को देखेंगे और न्यू टिकट देखेंगे, तो ये यहाँ पर 3 टिकटें हमारे पास आएंगी, चौथी जो है वो यहाँ पर कैंसिल हो चुकी होगी। इसके बाद अगला मरहला ये है कि जब ये बस रवानगी के लिए तैयार होगी, आपने इसका एक वाउचर प्रिंट करना है, रिपोर्ट देखनी है कितनी सीटें बुक हुई हैं, क्या हिसाब है। तो आपने आ जाना है यहाँ पर रिपोर्ट्स के ऊपर। यहाँ पर हमने इस तरह से ले लेना है लाहौर टू फोटापास। यहाँ पर इसका जो टाइम है वो हमने यहाँ पर इस तरह से लेना है। यहाँ पर हमने इसका टाइम सेलेक्ट करना है, बस नंबर ऑटो आ जाएगा। लोड इनकम यानी कि जो पैसेंजर्स के अलावा जो लोड इसके ऊपर बुक हुआ है उसकी क्या इनकम है वो आपने यहाँ पर लिख लेनी है। बिलफर्ज वो हमारे पास 1000 रुपीज़ का हुआ है। इसका जो कमीशन है वो परसेंटेज में अगर आपने लिखना है कि आपने 10% कमीशन लेना है तो आपने यहाँ पर 10 लिख लेना है। लेकिन अगर ये कमीशन परसेंटेज में नहीं है, आपने रुपीज़ में लेना है, यानी कि हर टिकट के ऊपर आपने 100 या 200 रुपये या 500 रुपये लिया है, तो फिर आपने ये वाला चेक बॉक्स को चेक करना है। फिर आपने यहाँ पर नेट में कमीशन डालना है। बिलफर्ज आपने टोटल कमीशन इस वक्त लिया है 3000 रुपये, तो यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन अगर आप परसेंटेज में लेना चाहेंगे तो इसको आपने ऑफ़ करना है, और यहाँ पर आपने 10% इस तरह से लिख देना है। काउंटर के ऊपर आपने कितने पैसे पे किए हैं वो आपने यहाँ पर लिख देने हैं, और यहाँ पर आपने जो किराया है हॉकर का या किसी वैगन का वो यहाँ पर आपने लिख देना है इस तरह से। बिलफर्ज वो 100 रुपया है। और यहाँ पर जो ड्राइवर है उसका नेम आ जाएगा। ड्राइवर का नेम हम लिख देते हैं गोहर। कंडक्टर का जो नेम है वो आपने लिख देना है बिलफर्ज ताहिर। और यहाँ पे प्रिंटेड बाय, ये वाउचर किसने प्रिंट किया है, जो यूज़र है उसका नाम आपने यहाँ पर लिख देना है बिलफर्ज नोमान। इस तरह से करके आपने ये जो बटन है इसको प्रेस कर लेना है। ये हमारे पास इस तरह से वाउचर आ जाएगा आपकी स्क्रीन के ऊपर। यहाँ से आपने ये प्रिंट का बटन दबाना है। तो इस तरह से हमारा जो फाइनल वाउचर है हमारी गाड़ी का वो यहाँ पर आ गया है। इसकी डिटेल आप यहाँ पर देख लीजिए। सबसे ऊपर बस का टाइम आ रहा है, सबसे ऊपर आपका कंपनी का नेम आ जाएगा, बस का टाइम आ जाएगा, डेट आ जाएगी, रूट का नेम है, बस का नंबर है। टोटल जो हमारी सीटें बुक हुई हैं वो 3 हैं, सीटों के नंबर आ रहे हैं, और यहाँ पर टोटल फेयर है। लोड की जो इनकम है टोटल 7000 इनकम हुई है। कमीशन कितना है, काउंटर कितना है, और वैगन का यहाँ कर का किराया कितना है, और रिज़ल्ट के ऊपर क्या आ रहा है वो ये है। और इसके नीचे जो आपके पास ड्राइवर का, कंडक्टर का नेम है और प्रिंटेड बाय की रिपोर्ट है। इस तरह का ये फाइनल वाउचर जो है बन के आपके सामने आ जाएगा, तो आप इसके साथ अपनी गाड़ी को रवाना कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, उम्मीद है कि आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। इस सॉफ्टवेयर का डेमो वर्जन फ्री चेकिंग के लिए और इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करवाने के लिए या फिर इसके बारे में मज़ीद मालूमात के लिए आप हमसे हमारे फ़ोन नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर्स स्क्रीन पर इस वक्त आपके सामने 030418330099 और व्हाट्सएप नंबर है +92 344 833 0099। इट इज़ बिलाल सईद साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।